हमारी रोजमर्रा की दुनिया कितनी प्रिडिक्टेबल लगती है ना। अगर हम एक गेंद फेंकते हैं तो हमें पता होता है कि वो कहाँ जाएगी, कितनी रफ्तार से जाएगी, सब कुछ एकदम साफ। लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक बड़े लेवल का सच हो, और जब हम बहुत बहुत छोटे लेवल पर जूम इन करते हैं तो असलियत के सारे नियम ही बदल जाते हों। तो चलिए आज इसी धुंधली सी अजीब सी क्वांटम दुनिया में उतरते हैं। तो देखिए, दो तरह की दुनियाएं हैं। एक है हमारी क्लासिकल दुनिया जिसमें हम जीते हैं। यहां सब कुछ एकदम पक्का है, हर चीज की एक सटीक जगह है, एक सटीक रफ्तार है। पर जैसे ही हम जूम इन करते हैं एटम और इलेक्ट्रॉन के लेवल पर, तो हम पहुंच जाते हैं क्वांटम दुनिया में। और यहां नियम बिल्कुल अलग हैं। यहां चीजों की कोई पक्की जगह या पक्की रफ्तार नहीं होती। सब कुछ धुंधला है, संभावनाओं से भरा हुआ। तो मन में पहला सवाल तो यही आता है कि ये जो धुंधलापन है ये शायद हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की कमी की वजह से है। मतलब शायद हमारे पास उतने अच्छे टूल्स नहीं हैं। अगर हम और बेहतर टेक्नोलॉजी बना लें तो क्या हम उस इलेक्ट्रॉन की एकदम सटीक पोजीशन और स्पीड पता लगा पाएंगे? ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, पर इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। जवाब है नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। और ये किसी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है। हम कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी बना लें, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर नेचर के एक फंडामेंटल रूल, एक बुनियादी कानून से टकरा रहे हैं। एक ऐसा कानून जो कहता है कि कुछ चीजें जानना सचमुच असंभव है। और इसे कानून को हम जानते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के नाम से। 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने ये कमाल की बात बताई थी जो आज क्वांटम मैकेनिक्स की नींव है। और ये सिद्धांत बिल्कुल साफ साफ कहता है, किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम यानी उसकी गति एक ही समय पर एक साथ कभी भी नहीं जाना जा सकता। और ये सबसे जरूरी है समझने के लिए। ये कोई हमारे टूल्स की गड़बड़ी नहीं है, ये कोई लिमिटेशन नहीं है। ये नेचर का अपना कैरेक्टर है, रियलिटी का एक फंडामेंटल फीचर। ब्रह्मांड बस ऐसे ही काम करता है, ये उसका अपना नियम है। अच्छा, तो अगर ये प्रकृति का इतना बड़ा नियम है, तो जैसे ग्रेविटी के लिए फॉर्मूले हैं, इसके लिए भी कुछ होगा, है ना? कोई तो तरीका होगा इसे लिखने का। तो चलिए देखते हैं कि मैथ की भाषा में ये नियम कैसा दिखता है। ओके, अब ये इक्वेशन देख के घबराना नहीं है। ये दिखने में भले ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर है बहुत सिंपल। असल में यही इस पूरे सिद्धांत का दिल है। ये हमें पोजीशन और मोमेंटम की अनिश्चितताओं के बीच एक तरह के लेन देन के बारे में बताता है। चलिए इसे फटाफट तोड़कर समझते हैं। ये जो डेल्टा एक्स है, इसका मतलब है पोजीशन में अनिश्चितता। मतलब हमें कितना नहीं पता कि पार्टिकल कहाँ है। और ये जो डेल्टा पी है, इसका मतलब है मोमेंटम में अनिश्चितता। मतलब हमें कितना नहीं पता कि वो कितनी तेजी से चल रहा है। और राइट साइड में जो h/4π है, वो बस एक बहुत बहुत छोटी सी फिक्स्ड नंबर है। अब देखिए मजा, ये इक्वेशन एक सीसॉ की तरह काम करती है। सोचिए, एक तरफ पोजीशन की अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स बैठी है और दूसरी तरफ मोमेंटम की अनसर्टेनिटी डेल्टा पी। अगर आप एक तरफ को नीचे दबाते हैं, मान लीजिए आप पार्टिकल की पोजीशन को बहुत सटीकता से जानने की कोशिश करते हैं, तो डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाएगा, है ना? अब सीसॉ को बैलेंस करने के लिए क्या होगा? दूसरी तरफ यानी डेल्टा पी को जबरदस्ती ऊपर जाना ही पड़ेगा। मतलब मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। आप एक को कम करेंगे तो दूसरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोनों एक साथ कभी सटीक नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो हो गई मैथ की बात। एक सीसॉ है, एक नियम है, लेकिन इसका असली दुनिया पर क्या असर पड़ता है? ये छोटा सा फॉर्मूला हमारे आसपास की चीजों को कैसे बनाता है? चलिए अब इस मैथ से निकलकर मैटर की दुनिया में चलते हैं। स्कूल में हम सब ने एटम का एक मॉडल पढ़ा होगा, है ना? बीच में एक न्यूक्लियस और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, एकदम साफ सुथरे प्रिडिक्टेबल रास्तों पर। इसे प्लैनेटरी मॉडल कहते थे। कितना आसान और लॉजिकल लगता था ये। पर हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहता है कि ये मॉडल पूरी तरह से गलत है। असलियत कुछ और ही है। आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड रास्ते पर नहीं घूमते, बल्कि वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड में मौजूद होते हैं। मतलब एक धुंधला सा दायरा जहां उनके पाए जाने की सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक संभावना होती है। और ऐसा क्यों है? अब देखिए, सारी कड़ियां जुड़ जाएंगी। सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड रास्ता होता तो हम किसी भी पल उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट स्पीड दोनों पता कर सकते थे, है ना? लेकिन हाइजेनबर्ग का सिद्धांत तो इसी बात से मना करता है। वो कहता है कि ये असंभव है।
तो यूनिवर्स के इस फंडामेंटल कानून को ओबे करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास कोई और चारा ही नहीं है सिवाय एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड में रहने के। है ना कमाल की बात? हो सकता है ये सब अभी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा हो, तो चलिए इसे और आसान बनाने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब बस कल्पना करते हैं। इससे ये साफ हो जाएगा कि ये सिद्धांत प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। मान लीजिए हमें एक इलेक्ट्रॉन को देखना है। अब किसी भी चीज़ को देखने का तरीका क्या है? हम उस पे लाइट डालते हैं। क्वांटम लेवल पे इसका मतलब है कि हम उस इलेक्ट्रॉन पर लाइट का एक पार्टिकल, जिसे फोटॉन कहते हैं, मारेंगे। अब सोचिए, इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा छोटा और हल्का है कि जैसे ही वो फोटॉन उससे टकराएगा, वो उसे जोर का धक्का देगा। तो हुआ क्या? जैसे ही हमने फोटॉन मारकर उसकी पोजीशन पता की, उसी पल हमने उसकी स्पीड और डायरेक्शन यानी उसका मोमेंटम बदल दिया। मतलब देखने के चक्कर में ही हमने उसे डिस्टर्ब कर दिया। चलिए इसमें थोड़े से नंबर डालकर देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक जबरदस्त माइक्रोस्कोप है और हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक एटम के साइज जितनी सटीकता से पता कर लेते हैं। यानी हमारी पोजीशन की अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई, लगभग 10⁻⁻10 मीटर। तो जब हम इस छोटे से नंबर को अपने सीसा वाले इक्वेशन में डालते हैं, तो इक्वेशन हमें बताती है कि मोमेंटम में कम से कम इतनी अनसर्टेनिटी तो होगी ही होगी। मतलब हमारे देखने के एक्ट ने, हमारे मेजरमेंट ने ही उस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम पर एक धुंधलापन थोप दिया है, एक ऐसी अनिश्चितता जिससे हम बच ही नहीं सकते। तो इसका सार क्या निकला? सार ये है कि क्वांटम दुनिया में कोई सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर, एक दर्शक बन के नहीं रह सकता। वहां देखने का मतलब ही है चीजों को बदल देना। मापने की क्रिया एक एक्टिव इंटरफेरेंस है। आप ऑब्जर्व करके ही रियलिटी को बदल देते हैं। और ये सोच हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है। अगर हमारी रियलिटी की बुनियाद ही इतनी अनिश्चित है, इतनी प्रोबेबिलिस्टिक, इतनी अजीब है, तो सोचिए कि हम और क्या-क्या हैं जो अपनी दुनिया के बारे में गलत समझ रहे हैं। वो कौन सी बड़ी सच्चाइयां हैं जो हमारी समझ से अभी भी परे हैं?